नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। किसान भाइयों, क्या आप भी अपने गेहूं के में अधिक कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, अधिक फुटाव चाहते हैं, गेहूं की शानदार ग्रोथ करना चाहते हैं, वह भी कम से कम खर्चा करके? आपको आज की वीडियो में दो ऐसे खास पोषक तत्व बताने वाला हूं जिनके प्रयोग से गेहूं की फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था में डाल देने से आपकी गेहूं की फसल जबरदस्त फुटाव करेगी, साथ ही ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी जो आपके गेहूं की पैदावार को बढ़ा देगी। तो भैया, ऐसी जानकारी पाने के लिए एसके अड्डा फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो भाइयों, गेहूं की जब हमारी 35 से 40 दिन की अवस्था हो जाती है तो उसी समय पौधों में तेजी से फुटाव होना चाहिए। यही वो समय है जिससे हमारे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, इस समय सबसे पहले जिस खाद का प्रयोग करना है वो है ह्यूमिक एसिड। इसे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये आपको बाजार में कई नामों से मिल जाएगा, जैसे ब्लैक गोल्ड 95। इसमें 95% ह्यूमिक होता है। इसे आपको 1 एकड़ में 2 किलोग्राम लेकर 35 से 40 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर अपने गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। तो भैया, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसे आपको स्प्रे नहीं करनी है तो इसका रिजल्ट तभी बेहतर मिलता है जब ये हमारी फसल की जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। ऊपर से स्प्रे करने पर कल्लों की अपेक्षा इसकी हाइट अधिक बढ़ने लगती है, तो पौधों की हाइट अधिक हो जाएगी जो हमें इस समय नहीं करनी है। जब हमें ग्रोथ की जरूरत होगी तब हम इसके ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। अगर कल्लों का फुटाव चाहिए है तो हमें खाद में मिलाकर जड़ों के पास इसे डालना सही रहेगा। अब इसके खाद आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। इन दोनों को अपने यूरिया के साथ मिलाकर 35 से 40 दिन की अवस्था में अपने खेत में बुरका देना है। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसको डालने के किसान भाइयों, जो आपके गेहूं की फसल होगी उसमें आपको चमत्कारी फुटाव देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी अपनी गेहूं की फसल में जिंक नहीं डाली है तो आप 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक भी डाल सकते हैं। जिंक आपको 33% वाली लेनी है भैया। तो इसी के साथ आप 35 से 40 किलो यूरिया भी मिला ले, यूरिया में ही इसको मिलाना है। किसान भाइयों, इससे होता ये है, इनको डालने के बाद हमारी संपूर्ण फसल का विकास होने लगता है। मतलब हमारी गेहूं की फसल की जड़ें वो गहराई तक फैलेंगी। किसान भाइयों, यदि हमारी फसल की जड़ें गहराई तक मजबूती से फैलेंगी तो हमारी फसल उतनी ही अच्छी पैदावार निकाल के हमें देगी। तो भाइयों, इसको डालने से जिन पौधों की बढ़वार धीमी हो रही होगी उनकी भी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी, उससे दुगनी स्पीड में बढ़ने लगेंगे। इसके साथ ही साथ जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन यदि नजर आ रहा है कहीं, तो पीलापन को भी वो जड़ से खत्म कर देता है। और किसान भाइयों, हमारी फसल में प्रकाश संश्लेषण होता है, उस प्रक्रिया को गति प्रदान करता है जिससे फुटाव, बढ़वार व हरियाली अच्छी तरह से होगी। इसके रिजल्ट आपको मात्र 8 से 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, 10 दिन आते आते किसान भाइयों आपका खेत कल्लों से भर जाएगा। इसका शानदार रिजल्ट का मुख्य कारण ये है कि किसान भाइयों, 30 से 40 दिन के मध्य 3 पोषक तत्वों को फसल में डालना। किसान भाइयों, जब हमारी फसल बढ़वार में होती है तो उस समय फसल को बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसान भाइयों, इस समय आपको अपनी फसल में जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत दें। इन सभी पोषक तत्वों को शुरुआती अवस्था में देने से ही गेहूं की फसल लहला करती है और पड़ोसी के खेतों से अच्छी चलेगी। किसान इन सभी खादों को 100% रिजल्ट के लिए अपने खेतों में हल्की नमी बनाकर रखे तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे बहुत सारे उर्वरक मिट्टी में नीचे चले जाते हैं और पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। तो भाइयों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भैया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। नया चैनल है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है।